पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब ने आखिरी 3 वनडे मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर करके न सिर्फ अपनी रैंकिंग को फास्ट ट्रैक पर डालने का प्रोग्राम बना लिया है, बल्कि उसके साथ साथ ब्रायन लारा का आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसके साथ साथ वो साउथ अफ्रीका के साबिक ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक से भी आगे निकल गए हैं। इसका हम जायज़ा लेंगे कि ये 2 बड़े रिकॉर्ड कौन से हैं, और उसके साथ साथ सैम अयूब की रैंकिंग के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अहम रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान की T20 रैंकिंग जो कि मौजूदा पोजीशन है वो शदीद ख़तरे से दो चार है, क्योंकि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दोनों T20 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके साथ साथ वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की 2021 से कायम जो बादशाहत है वो ख़तरे से दो चार है। इसका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सैम अयूब जो कि T20 फॉर्मेट में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनका कैरियर शानदार अंदाज में आगे बढ़ रहा है, जो कि अब तक 7 वनडे मैचेस में 64 से ज़्यादा एवरेज, 107 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 2 सेंचुरियाँ और एक 50 भी बना चुके हैं, जबकि 41 चौके और 14 छक्के सिर्फ 7 वनडे मैचेस में लगाए हैं। और आखिरी 3 वनडे मैचों में 2 सेंचुरियाँ स्कोर करने से सैम अयूब की रैंकिंग आगे बढ़ने का कभी इम्कान है, क्योंकि जब 113 रन की इनिंग्स खेली थी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तो उन्हें बड़ी तरक्की मिली थी, जो कि 178 से 90 नंबर पर आ गए थे, टॉप 100 में शुमार हुए थे। और उसके बाद 31 रन की इनिंग्स खेलने पर भी उनको मज़ीद 12 दर्जे तरक्की मिली थी। अब उनकी जो मौजूदा रैंकिंग है गो के वो 78 के करीब है या 80 के पास पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो आखिरी इनिंग्स के लिए है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 109 रन की सूरत में वो अभी ताज़ा रैंकिंग निज़ाम में शामिल नहीं की गई है। गो के ICC का रैंकिंग निज़ाम बता रहा है कि 17 दिसंबर को अपडेट की गई है, लेकिन चूँकि उसी दिन वनडे मैच था और वो शामिल नहीं किया गया, अगर वो शामिल किया जाता तो उनकी रैंकिंग को बूस्ट मिलना था, ना कि एक दर्जा तनज़ली होनी थी। तो इसलिए अगली जो रैंकिंग अपडेट आएगी, अगर आखिरी 2 वनडे मैचों में भी सैम अयूब ने बड़ी परफॉर्मेंस दे दी तो उनकी रैंकिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी बात है कि उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, वो रिकॉर्ड है ब्रायन लारा का, जो कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ चेस करते हुए सबसे जो कम उम्र में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है वो तोड़ डाला है। ब्रायन लारा ने 1991 में 23 साल की उम्र में ये कारनामा सर अंजाम दिया, जबकि अब सैम अयूब ने 22 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ चेसिंग में सेंचुरी स्कोर की है। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर चेस में सबसे कम उम्र खिलाड़ी बनने का एजाज़ पाया जिसने सेंचुरी स्कोर की थी, और ये कारनामा क्विंटन डी कॉक ने 2016 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सर अंजाम दिया था जब वो 23 साल के थे। तो यंगेस्ट सेंचुरी मेकर की हैसियत से ब्रायन लारा का और क्विंटन डी कॉक का ये मुनफरद रिकॉर्ड सैम अयूब ने तोड़ दिया है। और उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की रैंकिंग की, तो पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दोनों T20 मैचेस हारने के बाद अपने कई पॉइंट्स गंवा बैठी है। अब 8वें दर्जे पर मौजूद श्रीलंका से पाकिस्तान टीम सिर्फ 3 पॉइंट आगे है, और पाकिस्तान का चूँकि फौरी तौर पर अब कोई T20 मैच नहीं है, तो श्रीलंका ने अगर इस दौरान T20 फॉर्मेट में बेहतर परफॉर्मेंस दे दी तो वो पाकिस्तान की जगह 7वें नंबर पर आ जाएगी और पाकिस्तान को मज़ीद तनज़ली का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कैप्टन हैं बाबर आजम, 2021 से वो बेशतर टॉप पोजीशन पर रहे हैं वनडे रैंकिंग में, मां सवाए 1 मैचेस के, लेकिन अब उनकी ICC वनडे रैंकिंग में बादशाहत ख़तरे से दो चार है, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो 800 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन रोहित शर्मा के जो पॉइंट्स हैं वो 765 हैं। गो कि रोहित शर्मा अब वनडे नहीं खेल रहे फ़िलहाल, लेकिन बाबर आजम के लिए जो परेशान कुन बात है वो ये है कि उनकी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई। अगर वो इस तरह नाकाम होते रहे तो उनके मज़ीद अगर 35 पॉइंट कट गए तो वो टॉप पोजीशन से हाथ धो बैठेंगे। वो आखिरी 21 इंटरनेशनल इनिंग्स में एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर बहरहाल एक प्रेशर है, जिसकी वजह से वो उससे नहीं निकल पा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मैच में वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अब उनके 2 वनडे मैचेस साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बाकी हैं। उसके बाद अपने मुल्क में ट्रेंगुलर सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ। उसके बाद ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 आ जाएगी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए
اپنی پوزیشن محفوظ کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ کے خلاف آخری دونوں ون ڈے میچوں میں بابر اعظم کو آؤٹ کلاس پرفارمنس دینا پڑے گی، ورنہ ان کی عالمی رینکنگ جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ ان سے چھن جائے گی۔